देखा अपना हाथ से देखा, अपना हाथ से दिखाई। और इधर तुम नहीं हो रहा। अरे बाप रे, अरे साला वहां का बात तो वहां का बात क्या कर तू? माने साला न तू बंद कर दे। ऐसे करके भेज ऐसे लूट नहीं आई जा। तो क्या काम है दिया? किसने मारा है? तू किसने मारा? अच्छा हम शौकी में हम लोग सब कहते हैं, हम लोग इतना खाते मार। गलती नहीं किया तो किसने मारा? हां बाबू सही से बोलिए नहीं तो एक छबसा का नहीं मिलेगा। हम और फिर हम वीडियो में थोड़ा हम बोले ठीक है। वो दिखाया आप सोच रहे होंगे इसे क्यों मारा जा रहा है। इसे मारने का सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ शक के संदेह में इस भीड़ ने इस व्यक्ति की जान ले ली। और ये झारखंड राज्य के बोकारो जिले के रहने वाला है। इसका नाम अब्दुल कलाम है और इसकी मौत भी हो चुकी है। और जब मौत होने के बाद उसके बाद इरफान अंसारी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उसके द्वारा क्या हेल्प हुआ और अपोजिट की पार्टी का बयान में सब दिखाऊंगा और उसके द्वारा क्या क्या घटना घटी है हमारे इस क्षेत्र में उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो में बने रहें। वीडियो बना तो वीडियो बना साला बोल नता कौन डालेगा साला वीडियो बना बोल तो अब्दुल कलाम की मौत होने के बाद सब लोगों के दिलों में लग गई आग, इसीलिए सब लोग भड़क गए और पूरे भीड़ इकट्ठा होके और पूरे थाने को घेराव किए। अरे साउंड सिस्टम ना है यार थानों में। किस प्रकार से घटना समाज समाज कहीं ना कहीं हम ऐसा करता है कि हम बीच में कोई दोष करे तो हम बैठ के ऐसा सजा देते लिए अगर हम से ऊपर कर ले तो थाना कितना है। लेकिन कोई इस प्रकार का कॉम्प्लेक्सिंग के घटना किसी इंसान के साथ हुए ना वो एक जघन्य अपराध है और उस अपराध के मैंने जितना भी जिंदा करा जाए जितना भी घटना करा जाए बहुत कम क्योंकि आप मान के चल हम बीच तो नहीं रहे। लेकिन अभी हमने विधायक को तो ये तो सुनते पहले हम साथियों हमारा अलावे बेरमो अनुमंडल के क्षेत्र लागू एसडीएम महोदय के लिए तो हटे तो है कि नवाजी ब्लॉक कोई तो नवाजी ब्लॉक के वीडियो साहब ये ले तो वीडियो साहब ये ले तो हटे थाना में यहां के प्रभारी ले तो बना के थाना प्रभारी नवाजी के थाना प्रभारी ले तो गोमिया के थाना प्रभारी ले तो मैंने हमनी के लगे दर्जनों पदाधिकारी पहले तो बात वाला इधर बताए तो की मांग हो ये लोग वीडियो में साफ साफ दिखाएगा ये बहुत ही बेरहमी से मारपीट कर जाते अपनी गिरफ्तारी करते आप पता देंगे यहां एसडीएम महोदय आए तो थे एसपी आए चाहे डीजीपी आए अपनी के काम का गिरफ्तारी सजा देना न्यायालय के काम कोर्ट के काम में वही सजा देना छोटा विषय के तौर को समझा एसडीएम महोदय भी है गिरफ्तारी करवाना है काम कर गोमिया थाना प्रभारी नवाजी एसडीएम महोदय गोमिया थाना प्रभारी नवाजी थाना प्रभारी दो पुलिस के बड़ा थाना के बड़ा बाबू पकड़े जा चुका तो ये संदिग्ध तो संदिग्ध सबको देखिए रहा अपनी गिरफ्तारी बताओ वो क्या कार्रवाई आप यदि अपने ढील कर ले कार्रवाई ये है थाना ये फिर आज भाई ऐसे यहां हम ये बड़ा भेज
और हम लोग मंत्री से बात करके इरफान अंसारी, माननीय जोगेंद्र महतो और माननीय विधानसभा अध्यक्ष रघुनाथ महतो, 3 आदमी से समाज के तथा भी राज्य प्रधान सेक्रेटरी होगा एसपी कमांडर के पास चलो और अपनी के सामने बात करो कि जब भी ये बात लगाओ मतलब पहले सरकार के माध्यम से करो जो आपने अभी तुरंत आवाज के लाभ मिला है वो आवाज निर्मल मंडल अंतर्गत नावाड़ी टेकनाथ थाना में मौजूद है और यहाँ पे काफी ग्रामीण आकर्षित है और इसी बीच है डूंगरी विधायक जयराम महतो जो पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे थे विधायक बने हमें संबंधित कानून है उनकी जानकारी नहीं उन्होंने कहा मंत्री महोदय ने कहा कि 4-5 रुपये का मौका है। उसके बाद रेखा प्रदान होता है 3 करोड़ के आसपास एक विकट परिस्थिति उसी के माध्यम से सहयोग करने की बात करें हमारे उसके बाद जो प्रखंड है भी उपस्थित है, उन्होंने भी इसी प्रकार आवास ताकि जो परिवारिक लाभ दिए जाएंगे उसको लेकर सभी पदाधिकारियों ने एक मुश्किल ह्यूमैनिटी अक्सर नहीं सकता है, जो कर सकता है, कर सकता है, आप पत्रकार के नाते आप भी करते हैं ह्यूमैनिटी। इन कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तत्काल कोई मौजूद नहीं है, इसके लिए इसको किस तरह हत्या या निसंदेह प्राचीन काल से हम लोग बात करें तो इंसान के मध्य विवाद होते हैं, लेकिन उस विवाद के लिए हमारे पास एक पंचायत की व्यवस्था हो। हर एक समुदाय के लोग एक विकल्प का वो बैठकर विवाद को समझौते के तहत सुलझाते हैं। कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया, अगर मान के चलिए जो नहीं रहा मरहूम हो गए, अगर उन्होंने कोई दोष ऐसा किया भी था तो उनको पकड़कर उनके परिकट में सुनना चाहिए या कानून उनके उनके सदर हैं, सेक्रेटरी, उनकी व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है, हर एक समाज की अपनी अपनी व्यवस्था है। आप छोटा मोटा जो आक्रोश समय तत्काल होता है तो उस नाते अगर आप कुछ 2-4 हाथ जो आक्रोश में जो हुआ तो आपको भी नहीं था, लेकिन उसके बाद आपको समाज सीखना चाहिए। अगर समाज उस पर एक्शन नहीं रहे, समाज के लोग इस पर नियम कानून का दायरे में नहीं रखते, प्रशासन को संवैधानिक और यहाँ आपको एक इंसान की आज़ादी नहीं है, उसके इंसान को हाथ पे समुदाय अपने नई पौध उनकी जो नई पौधे, नई फसलें, नई नस्लें जो तैयार होने हैं उनकी कौम की, उन्हें कम से कम संस्कार करने की आवश्यकता है, तभी जाकर ये जो करते हैं इनसे किसी भी अन्य प्रकार के जो संस्कारों को समाज मानवता की इंसानियत को नकारात्मक दिशा में लेके जा रही है, लेकिन ध्यान जो सभी समुदाय सभी पक्ष के लोग आए हैं और सबने एक मुश्त होकर इस घटना की निंदा की है। जिस समाज के अपराधी है समाज के बुजुर्ग वर्ग में सामने आए हैं और उन्होंने इस घटना की निंदा की, सभी समाज के लोग इस घटना को लेकर एकजुट होकर वीडियो के माध्यम से मालूम चल रहा है ग्रामीण का कहना है कि वहाँ पे मौजूद किया उस युवक को टीका पाना। देखिए, चूँकि हमारा कल खान आपूर्ति जो समिति के हम मेंबर हैं उसकी बैठक थी रांची में, हम लोग लगता है कि रात तकरीबन आज की रात 2-3 बजे सुबह हम आए हैं, तो हमें जानकारी विस्तृत नहीं है। टेलीफोनिक बात हुई और टेलीफोन से हमसे खबर मिली, हम यहाँ पे आए कि नहीं माहौल ठीक नहीं हो रहा है, जो समुदाय के बीच का मामला हमने नहीं विधायक होने के नाते उनको रहता होगा वहाँ जाकर कम से कम बातचीत करनी चाहिए। जो पदाधिकारी हैं 3-4 गाँव के सेक्रेटरी हैं,
सभी को बैठा मीटिंग दूसरी कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने डुमरी विधायक जयराम महतो को सुना और अभी हम नावाडीह से लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं और आगे भी जानकारी देते रहे हैं। ऐसे ही बने रहे लाइव न्यूज में। मोहम्मद साहिब होगा। काम कर रहा था वही सेटिंग के काम से गया था वहाँ। अब उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा के कुछ यह कारण हो उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। 8 लोग का जिनका नाम मालूम और 20-25 लोग और अज्ञात हैं। वो सब लोग मिलकर इनको बेरहमी से पानी मांगते रह गया और उसको मार दिया। पानी मारते रहा, लेकिन मांगते रहा, उसको मार दिया। उसके बाद जिस दिन लोग लाश लेके आए, देखिए प्रशासन के द्वारा 24 घंटा हो गया यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आक्रोश में थे। लाश को अंतिम संस्कार नहीं कर इंस्पेक्टर साहब थे, डीएम साहब थे। फिर बातचीत हम आए यहाँ पर, जो आपसे बात भी की तो हम लोग बात किए तो फिर तुरंत 24 घंटे के बाद टीम गठित कर दिया। 2 लोग को गिरफ्तार किया। अभी तक 4 हुए, आज तक 4 हुए। लेकिन उस दिन क्या है, लोग बहुत आक्रोशित थे। हम लोगों ने एक लिखित सहमति बनी। डीएम साहब का भी सिग्नेचर है, जयराम महतो जी माननीय विधायक डुमरी, उनका सेना आपसे भी माननीय से फोन में बातचीत हुई थी और माननीय तो बातचीत हुई थी। तो लिखित एक हुआ, ये सारा इसमें सारे कॉपी है। उसमें यही बात हुआ कि यहाँ जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा 50 लाख रुपये का डिमांड, चूँकि वही एक कमासुक व्यक्ति था उस घर में। उसकी माँ बीमार रहती है, बेड में रहती है, उसकी माँ विकलांग भी है। उसकी माँ का सेवा करने वाला वही एक है। उसकी माँ का तो ये स्थिति है, उनको बताया नहीं गया था। जब बताया तो इतना टूट गई है, क्या बताया। उसके बाद क्या है, अभी तक मात्र 4 लोग हैं। उसमें 4 लोग में यहाँ 20-25 लोग सब यहीं पे प्रशासन का। उसके बाद क्या हुआ, लिखित आश्वासन होने के बाद अभी तक ना पारिवारिक लाभ का उसको राशि मिला, ना किसी तरह प्रखंड और अंचल से कोई पदाधिकारी आज तक नहीं आए। आप आए तो और पदाधिकारी यहाँ आए, लेकिन उस दिन थे सर। उसके बाद जब लिखित हुआ ना, उसके बाद देखिए एक बात है, बोलना चाहेंगे आप लोग, बुरा ना माने, हमको बोलने में भी खराब लग रहा है। शराब पी के कोई मर जाता है तो पूरा प्रशासनिक महकमा हल्का पहुंच जाता है उसके पास। कैसे मरा, कहाँ मरा, भूखे मरा, जिंदा मरा, दारू पी के मरा, कैसे पिया। लेकिन इतना जघन्य और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, पानी करके मर गया। और उसके बाद सारा प्रशासन के साथ लिखित आश्वासन होने के बाद सर ना प्रखंड और अंचल से कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा। पारिवारिक पैसा उसको मिला, जो सहमति बनी थी आप भी अपना मामला रख सकते हैं। क्रियाक्रम 50,000 रुपया सब बताइए, जाने दीजिए, लेडीज के जाने दीजिए, सब आइए बारी सही दिया जाए। तो पैसा भी नहीं मिला। आप लोग आगे घुस जाइए, सब मत आगे घुस
आगे बैठ जाइए, चलेगा वो। और एक सरकारी नौकरी दिया जाए, उसके घर में आश्रित लोग को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। जो सस्पेक्टेड है, जिसका वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो सस्पेक्टेड है सर, और जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में आग में घी डालने का काम किया है, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और मॉब लिंचिंग की घटना है, उसके नियम संग जो कार्रवाई हो किया जाए। एक लोग को नौकरी दिया, लेकिन तत्काल में जो बात था सर, माननीय एसडीएम साहब भी हैं यहाँ, एसडीएम साहब भी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, कि हम लोग बीच में सहमति बनी थी तत्काल मुआवजा 50,000 दिया जाए, वो अभी तक नहीं मिला। उसी दिन देना चाहिए था। उसके बाद सर यहाँ एम्बुलेंस नहीं दिया गया। बॉडी को इस कदर से लगता था ना कि क्या कोई बहुत बड़ा अपराधी भी नहीं, अपराधी को भी सम्मान के साथ मारने के साथ कर बोलेरो पिकअप में प्लास्टिक में ताला लपेट के संख्या का धूप में रखा गया, बोरा में प्लास्टिक में लपेट के धूप में रखा। था परवारी आई। हाँ, उसके बाद सर क्या है, देखिए फोन ऐसा कार्रवाई होना चाहिए। दीदी आज आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा सा तो साइड में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, दीदी अंदर घुस जाइए और बैठ जाइए, तो बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए दीदी। उस दिन थाना प्रभारी क्या होता, थाना प्रभारी के सर उस दिन से लोग बता रहे थे संतोषजनक नहीं था। हम जब यहाँ पहुँचे हमको लगता है 30 घंटा में पहुँचे हम, क्या सर, घटना के बाद 30 आवर्स हो गया होगा जी, लेकिन कोई मतलब कुछ नहीं। क्या है बोलिए ना, क्या है वो ग्रामीण ने बताएगा क्या है। सही बात है, तो हम क्या बोलो बताइए ना, बोलिए क्या बताइए। ये हम लोग सच सच्चाई बता रहे हैं। शांत रहो भाई। सच्चाई ये हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक परिवार के ये घटना इस प्रकार की आदेश हमारे बड़े भाई ने बताया, लगभग बात होता है, लोकल है, हम यहाँ के सदर हैं। इस तरह का ये मामला पैदा हुआ, हमको नहीं लगा कि किसी तरह का मैंने कार्रवाई के हिसाब से नहीं हुई। कार्रवाई क्या सर कि अभी हम लोग तो 2 आदमी का और अभी तक मात्र 2 ही आदमी का हुआ, जबकि 8 तारीख से आज हम लोग 14 तारीख हो गए। कार्रवाई तो अभी कम से कम नहीं तो 8-10 आदमी को मैंने अरेस्ट हो जाना चाहिए। तो ये मामला जरा सा कहीं न कहीं मतलब है, कमी तो है जो हम लोग मतलब मजबूर है। यहाँ से सर हम लोग जिस तरह का मैंने आश्वासन दिए, आश्वासन के हिसाब से हम लोग सब कुछ मैंने किए, आश्वासन के हिसाब से अभी तक कार्रवाई अभी तक किसी तरह का मैंने घर नहीं उतरे। बहुत संयम मिला के। दूसरी बात है सर, एक चीज़ है कि मेरे यहाँ काश अगर करोड़ों रुपया का बना हुआ हॉस्पिटल या अगर 2-4 को डॉक्टर भी रहते हैं तो शायद बहुत सा मामला आता हम लोग उसमें कर सकते हैं। करना क्या है इमीडिएट। हेलो, खाना बांध के मारा है, खाना का काम होता है ना कि कम से कम बचाओ। नक्सल तक थाना सारे ग्रामीण यहाँ बोल रहे हैं कि थाना का काम, थाना का पीएम सही नहीं था। यहाँ
सारे लोग कंप्लेंट कर रहा है थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा हटाइए, थोड़ा सा आया है यहाँ जनाबी संवेदना होनी चाहिए। हाथी मार दिया है, वहाँ पहुँचना चाहिए उनको, पहुँच बचाना चाहिए। क्या है नहीं मतलब तड़प रहा है फिर भी नहीं उठाया, पानी मांग रहा है नहीं दिया, पानी तक नहीं पीने दिया है उसको। इमीडिएट हटाइए, ऐसे क्या लीजिए, हटाइए उसको। परिवार के लोग हैं? नहीं परिवार के लोग बुला लीजिए। मैं जब बोलूँगा अच्छा ठीक है, उसके बाद उनका कलीम साहब का और इधर हिम्मत कैसे हुआ इससे बोलने का? कौन बोला इस तरह? अरे ये करके बोलो ना तुम। गलत है खाना क्यों बना है? ऐसे बोल देगा थाना। और तो कुछ नहीं है, आप चाचा है और तो कोई नहीं है। बड़ा भाई है सर, बड़ा भाई है सर, बड़ा भाई है। मैं बोल देता हूँ, देखिए चलिए सब चाल लेते सर, मैं आ गया मिल लेंगे बाद में। देखिए ऐसा है, ये सरकार आपके पास आई है। जी हम लोग को भरोसा, हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। मैं बता दे रहा हूँ, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हत्यारा का कोई जात नहीं होता। यार अब्दुल कलाम को मार दिया, हमको जानकारी है, मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। बेगुनाह को मार दिया, उसकी माँ विकलांग है, पिताजी नहीं है उसकी। वो खुद माँ का खाना बनाता था और जाता था काम करने के लिए। गरीबी इतना है कि बेचारा ईटा पाल रहा था, ये भट्टा में काम करता था, काम करता था। लेकिन जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल निराधार आरोप है। मैं कहना चाहता हूँ और मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार आपके साथ है, इरफान अंसारी आपके साथ है। जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसको सजा मिलेगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, मैं किसी के साथ भी जुल्म होगा मैं वहाँ जाऊँगा। और आप लोग ये ना समझे कि सरकार आपके साथ नहीं है, वहाँ सरकार गई है, यहाँ नहीं आई। मुझे सरकार ने ही भेजा है, ठीक है। और यहाँ थाना है, मैंने एसपी को बोल दिया है, एसडीओ साहब भी हैं, पूरा विभाग है यहाँ। जो दोषी है उसको पकड़िएगा, सुन रहे हैं ना? 24 घंटा कहते पकड़िए और उनको इंटीमेट दीजिए, बताइए वो क्या हुआ नहीं हुआ। भागा हुआ होगा तो खोज के लाइए उसको। लेकिन जो गलत किया वीडियो में तो साफ दिख रहा होगा, हम लोग देख लेंगे, हम लोग पहचान लेंगे कौन मारा है। और ये हाथ किसी को नहीं दिया है कि आप बांध के मार दीजिए, ठीक है। जिसने मारा है आसपास लोग कोई ना कोई होगा उसका मास्टरमाइंड, उसको ही पकड़िए आप। इसका मास्टरमाइंड कौन है, जो मारा उसको उकसाया कौन है, उसको भी पकड़ना है हम लोग। और मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, सरकार हम लोग कानून ला रहे हैं। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, यदि कोई भी गलती करता है लड़का बच्चा में मान लीजिए, तो उसकी सजा मौत नहीं है, ठीक है। सजा कानून देता है, सजा पुलिस देगी उसको। तो आप लोग भी अगर मेरा कोई बात सुन रहे हैं, सबको बता दे रहा है, अगर कोई गांव में घटना घटती है तो सीधा पुलिस में दीजिए आप लोग। और आप लोग फैसला ले लेते हैं और सजा सुना देते हैं, मार देते हैं, ये इजाज़त नहीं दिया है। अभी बताइए, जान चला गया, उसका जान तो नहीं ला सकते हम लोग। अफसोस तो है, हम आ जाएँ अभी चले जाएंगे, लेकिन क्या बीतता होगा उस परिवार पर सोचिए, क्या बीतता होगा उस माँ पर सोचिए जरा। इसलिए हम लोग पूरी संवेदना है, सरकार आपके साथ है। हम लोग, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई होगा, ठीक है। और पुलिस वाला जो कह रहा है कि धमकी दे रहा है, उसको हमको बताइएगा। जो पुलिस वाला धमकी देगा हमको बताइए ना,
अब है ना? जी जी जी। और डरने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए आप लोग? जी। सच का साथ दीजिए आप, बता दूँ, ठीक है? आप लोग का मतलब आप इरफान अंसारी, मैं नहीं, आप लोग इरफान अंसारी। जी 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 जी। सच बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए जी। और बेगुनाह फंसेगा नहीं, जो क्राइम किया है वो जेल जाएगा, ठीक है जी। इसलिए मैं आया हूँ और उस परिवार को दीजिए जी। सबको हटाइए, तो सबको हटाइए भैया, हम हम लोग आपके साथ शांत रहिएगा, आपके साथ आपने अपना बेटा खोया है, गांव वाला पूरा झारखंड का बेटा आपके साथ रोना नहीं है ना? रोना नहीं, रोए मत, हम लोग हैं, फिर आएंगे भैया। हिम्मत रखिए, क्या करेंगे, ये हो गया ना, टूटेगा ना, मत बोलिएगा, बोल रहे भाई गर्मी से हालत खराब ये जानकारी सोमवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित के घर पहुंचे एवं देखिए, मैं इस वीडियो को फेसबुक से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, उन्हीं के द्वारा पोस्ट किया गया है उसके लिए, ठीक है? तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। ताकत हो सकता था उसे 8 तारीख को हर दिन के तरह बगल के तालाब में जो उनका दिनचर्या होता है उसके तहत कपड़े खींचने, और गाँव में तो लोग तालाब में ही जाते हैं, वो स्नान करने के लिए गई थी। इसी बीच पीछे से आकर के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुस्साहस करने का काम किया, उसके इज्जत आबरू पे हाथ डालने का काम किया, जोर जबरदस्ती में उस कीचड़ में जितना ताकत हो सकता था उसे दुष्कर्म का प्रयास करने वाले उस मानवता के दुश्मन ऐसे अपराधी का उसने पूरी ताकत लगाई। किसी तरह से दांत काट करके हाथ में वो अपने जान को बचा के, अपनी इज्जत को बचा करके भागी, और आवाज देने पर यह अपराधी भाग गया, लेकिन मोटरसाइकिल ले जा नहीं जा पाया, और जिसके साथ ये शिनाख्त हुआ कि बगल के ही पेंक नारायणपुर पंचायत के ही अब्दुल नाम के एक व्यक्ति का गाड़ी है। वो व्यक्ति पकड़ा भी गया। ग्रामीणों के समझ उसने यह स्वीकार भी किया कि अकेली महिला को देख करके उसके मन में पाप जागृत हुई और पाप कर्म करने के लिए वो वहां तक पहुंचा। उसके बाद एक घटना हुई, किसी भी आम नागरिक के या किसी भी मानव के सामने अगर बहु बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म या कोई इस तरह की घटना करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके साथ लोग जोर जबरदस्ती करेंगे, एक दो झापड़ मारे होंगे, एक दो झापड़ मारे। उसके बाद घटना क्या हुई है तो नहीं मालूम। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि हम लोग अपने घर पे थे, हम थाना चले गए। थाना जाकर के उन्होंने कंप्लेन करा उसी दिन शाम, 164 का बयान भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी इस पीड़िता के न्याय के लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। राज्य सरकार का भूमिका बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही अमर्यादित है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला है और मानवता को संसार करने वाला है। एक दुष्कर्म का प्रयास करने वाला अपराधी, जिसके पिताजी का भी पता चला, जिसके खानदान का भी पता चला, वो भी अपराधी रहे हैं और जिन्होंने जेल में अपना दम तोड़ा है। ऐसे अपराधी परिवार का महिमा मंडन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री इरफान अंसारी सिर्फ इसलिए चले आते हैं क्योंकि वे उनके समाज का व्यक्ति है, और उसको यह ध्यान नहीं रहता है कि एक आदिवासी राज्य के आदिवासी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो। इरफान अंसारी तो अपने धर्म, अपने पंथ और अपने राजनीति के शिकार होकर के यहाँ पहुंचे, लेकिन मैं सीधे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ, आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, बहुत उम्मीद है लोगों का, दूसरी बार झारखंड में आपको सत्ता सौंपा है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू जी से जो अब सक्रिय राजनीति में है, माननीय विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज घटना के 10 दिन हो गए, कहीं नहीं आप लोगों ने इस विषय पे एक भी संज्ञान लिया। क्यों नहीं आपने एक बीडीओ सीओ या किसी कर्मचारी को भी वहां भेज करके उस आदिवासी बहन की पीड़ा को जानना चाहा, भैया क्या घटना हुआ था, क्या हुआ था। जो बाद की घटना है तो प्रतिक्रिया स्वरूप है, लेकिन पहले उस घटना को कराने के लिए जो जिम्मेदार कारण है उसके ऊपर आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। तीर धनुष की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी और उसके तमाम नेतागण यहाँ रहते हैं, लेकिन किसी ने यहाँ आकर के उस परिवार का कोई हाल समाचार नहीं लिया, कोई जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा। ये परिवार पूरी तरह से टूअर के रूप में, और 4 गिरफ्तारियों के बाद पूरा आदिवासी भाई बहनों में डर का माहौल देख करके आज हम लोग बाबूलाल मरांडी जी अपने प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशन अनुसार बोकारो जिले के हम लोग सब लोगों ने जाके उस पीड़िता का हाल जाना है, और हम लोग ने आश्वस्त करा है कि इस लड़ाई को आगे तक लेकर के जाएंगे। और इस घटना में जो महिमा मंडन करने का काम कर रहा है एक अपराधी का सरकार, और जो राहुल गांधी जी के नाम पर 1 लाख रुपया मुआवजा,
सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और घर देने का जो ऐलान कर रहे हैं, तो ये राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार क्या दुष्कर्मियों को इस तरह से मनोबल बढ़ाने का काम करेगी? जो काम पहले मदरसे करते थे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे हम लोग सुनते थे कि मदरसों की तरफ से इनाम दिया जाता है। अब क्या राज्य की सरकार यह काम करने वाली है क्या? जो आदिवासी सरकार है, आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अब जनता का टैक्स पे पैसा से अब उसको खजाना खोल दी जाएगी क्या? ऐसे कितनी घटनाओं को और प्रशस्त करने का काम ये सरकार कर रही है। इतना कितनी घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार थोड़ा भी श्रम है तो आगे जागे और इस आदिवासी बहन की जो आज रोते हुए कह रही है कि मेरा पति बाहर काम करने गया है, अब वो आएगा तो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, जिसके जीवन के सामने एक निराशा छा गया है, जिसके जीवन के सामने एक अंधकार एक प्रश्न आ गया है, जिस तरह से इरफान अंसारी डेली अखबारों के माध्यम से इस आदिवासी परिवार और आदिवासी बहन के चरित्र का हनन कर रहा है और एक अपराधी का महिमा मंडन कर रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि हेमंत सोरेन जी आज तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से जकड़ गए हैं। आज उनकी अब इसके बयान सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितना सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो में फर्स्ट में दिखा दिया कि इसको एक दो झप नहीं, बहुत ही मारा गया, सब मिल के मारा गया है, ठीक है। और अब ये बोल रहे हैं मदरसा ऐसे काम करते हैं, मदरसा करते हैं ऐसे काम, तो आपके पास कोई प्रूफ है? आपने सुना सिर्फ कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी बोल सकते हैं भाई, ये बीजेपी के नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके खुद के बात के भरोसे नहीं होते, ठीक है। बाकी जो आप देख रहे हो ये वीडियो, वो आप तो खुद समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और भी कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए फिर से, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। और अभी के लिए मैं चलता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।